तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग और एक नए एयरड्रॉप प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जिसका नाम है स्क्रोल, एक लेयर 2 सॉल्यूशन। और जिनको इतना टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप लोग समझ लीजिए ये एक ब्लॉकचेन है, लेयर 2 चेन है। जिस तरह से आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया या फिर ZK सिंक हो गया, उस तरह से स्क्रोल भी एक चेन है। तो इस वीडियो पे मैं आपको स्क्रोल का जो पोटेंशियल एयरड्रॉप है, SCROLL स्क्रोल टोकन जो है, उसका जो पोटेंशियल एयरड्रॉप है उसके लिए आप किस तरह से क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो पे डिटेल पे एक गाइड बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर मैं टोटल 3 पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट पार्ट पे मैं आपको बताऊंगा स्क्रोल क्या है इन शॉर्ट पे और क्यों ये एयरड्रॉप दे सकता है वो। सेकंड पार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप स्क्रोल के पोटेंशियल एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। एंड थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, जो है कि क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे फोकस करने के लिए। अगर आप कंपेयर करें लिनिया या फिर आप कंपेयर करें यहाँ पे मंटा, उन चेंज के कंपैरिजन पे मैं आपको स्क्रोल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए बता रहा हूँ, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों, उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्क्रोल? स्क्रोल बेसिकली एक लेयर 2 सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, ZK सिंक, और जिनका मेन जो पर्पस है वो है गैस फीस को लो करना। यानी कि इथेरियम पे जो गैस फीस होता है $10, $20, $50, वो जो मिनिमाइज करके अंडर $1, अंडर $2 यहाँ पे करने का मेन मोटिव है इन लेयर 2 सॉल्यूशंस का। और फंडिंग की बात करें तो इन लोगों ने जो है टोटल $80 मिलियन का फंडिंग रेज कर दिया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जब इन लोगों का टोकन लाइव होगा तो उस टोकन का जो है मार्केट कैप आराम से $1 बिलियन के आसपास हो सकता है। यानी कि जो है टॉप 50, टॉप 30 रैंक के आसपास ये आराम से आ सकता है इन लोगों का टोकन। लेकिन ये जो है करेंटली हम लोग करंट के प्राइस के करेंटली जो इन लोगों ने फंडिंग रेज किया उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर पे जाके और फंड रेज करे तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे होगा, लेकिन करंट के हिसाब से जो है आराम से इसका कॉइन जो है टॉप 50 के आसपास आराम से आ सकता है। अभी एयरड्रॉप का जो हिंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो स्क्रोल ने जो है इन लोगों का मेननेट लॉन्च करने के बाद ही एक यहाँ पे ट्वीट किया था जो है इंग्लिश पे नहीं है, एक अलग लैंग्वेज पे है, लेकिन उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका मीनिंग है फ्यूचर इज़ ओपन। तो फ्यूचर इज़ ओपन का मीनिंग यहाँ पे हम लोग अगर और एयरड्रॉप 100 के हिसाब से देखेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, यानी कि अल्टीमेटली जाके इन लोगों का टोकन लॉन्च के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्क्रोल पे जो अच्छा खासा यहाँ पे पोटेंशियल है एक टोकन लॉन्च करने के लिए इन फ्यूचर। और मोस्ट ऑफ द लेयर 2 अगर आप देखेंगे तो सभी लेयर 2 का यहाँ पे जो टोकन आता ही है। तो उस हिसाब से स्क्रोल का भी मतलब मान लीजिए कि 99% श्योर है कि इन लोगों का भी टोकन स्क्रोल आ सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है स्क्रोल के पोटेंशियल एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसका फंडामेंटल बिल्कुल सीधा साधा है, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिंपली स्क्रोल चेन के ऊपर बनाया गया सभी मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो ट्रस्टेबल है, अच्छा है, उन सभी प्रोजेक्ट्स को आपको यूज़ करना है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आपको यूज़ करना है। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ट्रांजेक्शन क्रिएट करेंगे, जितना वॉल्यूम आप क्रिएट करेंगे, उतना आपको जो है हायर टायर के यहाँ पे आपको एयरड्रॉप मिलेगा। तो स्टार्टिंग पे अगर आप आज तक जो है स्क्रोल चेन को यूज़ नहीं किया है तो आप जो है chainlist.org पे जाके यहाँ पे स्क्रोल यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये चेन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ऐड टू मेटामास्क करके यहाँ पे इससे ही आप जो है आप अपने मेटामास्क पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेबी वॉलेट को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से आपको चेन को ऐड करना है। और उसके बाद आप जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो लिंक है scroll.io/bridge, ये जो इन लोगों का ऑफिशियल ब्रिज है। तो मेक श्योर आप जो इसको एटलीस्ट एक बार के लिए, एटलीस्ट 1 टाइम जो है आप इसको यूज़ कर लेना है। और जिस बार आप यूज़ करेंगे उस बार आपको जो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा करना है, क्योंकि ये जो है इथेरियम चेन से आपको यूज़ करना होगा। तो मतलब $5, $10 अगर आप ब्रिज करेंगे तो उतना तो गैस फीस ही उसके आसपास हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ट्राई कीजिएगा डिपॉजिट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मतलब इथेरियम पे जो है खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो दैट्स ओके, दिस कैन बी जस्ट ए मल्टीप्लायर, नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द एयरड्रॉप। तो मतलब आप मान सकते हैं कि इसको करने से बेटर है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फंड है तो कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जितने सारे आपको मैं यहाँ पे लिंक्स बता रहा हूँ, इसका जो गाइड है आपको इसी हम लोग का जो वेबसाइट है अर्नट्री, उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो गाइड है, इस गाइड का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको इस लिंक पे आना है और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपका इस पर अर्नट्री ये जो वेबसाइट है इस पर आपका अकाउंट नहीं है तो आप जो है इस पर आपको लॉगिन कर लेना होगा, साइन अप कर लेना होगा, फ्री पे साइन अप कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से जो आपको यहाँ पे इनका ऑफिशियल ब्रिज को यूज़ करना है इथेरियम चेन को यूज़ करके। और उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे ढेर सारे और ब्रिजेस के बारे में दिया है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्बिटर हो गया और OWL2 हो गया, OmniBTC, लेयरस्वैप, फिजेंट। तो इन सब ब्रिजेस को भी आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा।
और मज़े की बात यह है कि इन सभी ब्रिजेस का, सभी मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस जैसे कि ऑर्बिटर, आउल्टो, ओमनीबीटीसी, लेयर स्वैप, फिजन, इन सभी प्रोजेक्ट्स का जो है टोकन खुद का अभी तक है नहीं। तो जब आप जो है स्क्रोल पे ब्रिज करने के लिए यूज़ करेंगे या फिर अदर जो भी चेन सपोर्टेड है उन सबको जब आप ब्रिजिंग करने के लिए यूज़ करेंगे तो आप जो है अल्टीमेटली डबल एयरड्रॉप पे आप जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 इस ये जो चेन है जैसे कि हो गया ये पे स्क्रोल, और उसके अलावा यहाँ पे ऑर्बिटर, आउल्टो, इन सब का भी टोकन के लिए आप जो है यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, यानी कि जो आपका डबल यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को यूज़ करेंगे जिनका अभी तक टोकन है नहीं। तो वंस यू ब्रीज द फंड्स टू स्क्रोल, जब आप स्क्रोल पे फंड्स ब्रीज कर लेंगे उसके बाद आपका मेन काम होगा जो है आपका स्वैपिंग करने के लिए, यानी कि एक कॉइन से दूसरे कॉइन पे आपको स्वैप करना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल सिंक स्वैप, तो सिंक स्वैप पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके राइट पे यहाँ पे चेन जो है आपको यहाँ पे स्क्रोल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इथेरियम टू यूएसडीसी, फिर यूएसडीटी, डाई, जो भी आपका कॉइन यहाँ पे अवेलेबल है उन सभी कॉइन पे आपको स्वैप बैक एंड फुट करना है, यानी कि यूएसडीसी से यूएसडीटी, फिर यूएसडीटी से रैपिड, फिर रैपिड से यूएसडीसी, फिर यूएसडीसी से डाई, मतलब जितने सारे टोकन्स हैं उन सभी कॉइन पे आपको घुमाना है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है, एक टिप है कि सभी कॉइन पे जब आप करने के लिए जाएंगे तो तब आपको देखना है कि कौन कौन से कॉइन्स पे आपको सबसे कम स्लिपेज मिल रहा है। यानी कि सपोज आप 100 यूएसडी से 100 यूएसडीटी कर रहे हैं, तो जब आप 100 यूएसडीटी रिसीव करेंगे तो उस पर आपको कितना टोकन मिल रहा है। अगर आप 100 पे 100 ही मिल रहा है तो वो बेटर है, लेकिन अगर आपको 100 पे 95, 92, 93 ऐसा मिलता है तो अगर ऐसा अमाउंट हो तो आपको मतलब $5, $10 ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जिन जिन टोकन्स के बिटवीन स्वैप करने के लिए आपको स्लिपेज सबसे ज़्यादा कम हो, 100 पे आपको 100 ही मिल रहा है या फिर 99.9 मिल रहा है, तो उस पर आपको जो है वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ करना है। तो उस तरह से जो आपका वॉल्यूम भी क्लियर होगा और स्लिपेज पे भी ज़्यादा आपका पैसा नहीं जाएगा। तो उस तरह से आपको जो है सिंक स्वैप, और यहाँ पे मैंने आपको ढेर सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देकर रखा है, उन सभी प्रोजेक्ट्स को आपको स्वैपिंग करने के लिए यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका यूनिक कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ेगा और आपका साथ के साथ वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे सिंक स्वैप, फिर आपका 10K डेक्स, फिर आपका यहाँ पे हो गया कैटी स्वैप, फिर ईवी स्वैप, और यहाँ पे 2-4 प्रोजेक्ट्स है जिसका अभी तक टोकन नहीं है। तो इन सब को जब आप यूज़ करेंगे तो साथ के साथ आपका डबल एयर भी आपका फार्मिंग होगा, स्क्रोल प्लस ये जो करंट प्रोजेक्ट है इसका भी। तो कुछ इस तरह से आपको डेक्सेस को यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे जो है आपका लेंडिंग एंड बोरोइंग है, यानी कि आपको फंड्स डिपॉजिट करना है और वो जो डिपॉजिट किए हैं उसके अगेंस्ट आपको थोड़ा अमाउंट आपको बोरो करना है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका फर्स्ट लेयर बैंक, तो यहाँ पे आपको अगर जाके आपको ईथ या फिर रैपिड, यूएसडीसी, जो भी आप कंफर्टेबल है उन सब कॉइन को आपको यहाँ पे डिपॉजिट करके, किसी एक कॉइन को डिपॉजिट करके उसके अगेंस्ट आपको अप टू 50% आपको यहाँ पे जो है बोरो करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैंने $20 का यहाँ पे एक सप्लाई करके रखा है। तो अगर आपने $20 सप्लाई किया है तो आप मैक्सिमम आपको $5, $10, मैक्सिमम आपको $10 आपको लेना है, ताकि आपका जो लिक्विडेशन का इशू ना हो। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे आके आपको यहाँ पे सप्लाई पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके आपको डिपॉजिट पे सप्लाई पे जो है जो भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि 0.01 करके, यहाँ पे इतना नहीं है मेरे पास अभी, तो उतना आपको करके यहाँ पे सप्लाई करना है। और सप्लाई सपोज 0.01 मीनिंग अभी $20, तो आपको पे बोरो जो है $20 का आधा लेना है, यानी कि $10 मैक्सिमम, उससे कम हो सके तो उससे कम ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए $20 पे मैंने सिर्फ $4 ही का ही लिया है, तो मतलब लिक्विडेशन का आपको इशू ना आए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लोन ले लेना है, यानी कि बोरो कर लेना है। तो उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने बाद जाकर आपको रीपे करना है, और रीपे करने के बाद आपका जो आपने डिपॉजिट किया है उसको आपको विड्रॉ करना है। तो उसी तरह से जो है लेयर बैंक को यूज़ करना है, लोन शार्क को भी यूज़ करना है, और कॉक फाइनेंस, ये सभी को यूज़ करना है। लेकिन ध्यान पे रखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा फंड्स नहीं डिपॉजिट करना है, बहुत ही कम अमाउंट लगाना है। यानी कि अगर आपके सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे $50 ही आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है, क्योंकि ये जो है कम्प्लीटली एक न्यू प्रोजेक्ट है ये सभी। तो यहाँ पे आप ज़्यादा अगर फंड डिपॉजिट करके रखेंगे और अगर बाई चांस इनका कॉन्ट्रैक्ट हैक हो जाए, जैसे कि एयरलाइन पर ऑलरेडी हो चुका है, तो उस तरह से जो है अगर हैक हो जाए तो यहाँ पे आपका फंड्स फंस जाएगा और हो सकता है वो बिल्कुल रिटर्न ना भी मिले। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेने का, मिनिमम आपको लगाना है। आपको मतलब कोई ऐसा एक अमाउंट देना है जो अगर आपका 100% जीरो भी हो जाए तो डजेंट मैटर, तो उस हिसाब से आपको करना है। फिर आपका मल्टीसिग, यानी कि आपको एक सेफ अकाउंट क्रिएट करना है। ग्नोसिस जो यहाँ पे सेफ है, मल्टीसिग अकाउंट है, उसी तरह से उसी का एक फॉग वर्जन है यहाँ पे सेफ के लिए। यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट क्रिएट करके आपको यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे क्लिक करके कनेक्ट, और यहाँ पे आपको कुछ भी एक नाम देना है, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे फिर से आपको कुछ एक नाम देना है, फिर से नेक्स्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके आपको और एक बार नेक्स्ट क्लिक करके आपको यहाँ पे जो यहाँ पे स्क्रोल का जो यहाँ पे आपका मल्टीसिग अकाउंट है उसको आपको क्रिएट करना है, दैट्स इट। और फीस भी यहाँ पे देख सकते 0001
मे बी इससे भी थोड़ा और कम ही होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रॉल पे जो है एक मल्टीसिग अकाउंट ओपन कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट्स मिले जो करंटली मल्टीसिग पे सपोर्टेड है स्क्रॉल चेन के ऊपर, तो उन प्रोजेक्ट्स को भी आपको यूज़ कर लेना है। तो इस तरह से आपको मल्टीसिग को यूज़ करना है। फिर NFT मार्केट प्लेस पे जाके आप NFTs को बाय सेल कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा NFTs को बाय सेल नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस पर कर सकते हैं। फिर नेमिंग सर्विस हो गया, तो यानी कि आप एक डोमेन बाय कर सकते हैं, जैसे कि ENS हो गया। उस तरह से आपका स्क्रॉल के लिए यहाँ पे आप नेम ले सकते हैं। बहुत कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा $5 $10 है तो आप लेके भूल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेस्ट जो लेयर 3 का है, तो यहाँ पे मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रॉल का ऑफिशियल क्वेस्ट नहीं है, लेयर 3 ने खुद ही यहाँ पे ये बना के दे दिया है। तो अगर आप जो है इतना झंझट पे नहीं फंसना चाहते हैं ये सब करने के लिए, तो यहाँ पे अगर आप लेयर 3 का जो यहाँ पे क्वेस्ट है उन सब भी करेंगे तो भी आपका जो है एक मिनिमम अमाउंट का आपका है ट्रांजेक्शन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 9-11 यहाँ पे करेंटली क्वेस्ट अवेलेबल है। तो इन सबको अगर आप कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे स्क्रॉल चेन पे ट्रांजेक्शन बन जाएगा, और वही ट्रांजेक्शन जो है आपको एटलीस्ट बेस कैटेगरी के एयरड्रॉप के लिए आप क्वालिफाई होने के लिए मोर देन एनफ हो जाएगा। बाकी अगर आप फुल ऑन डिजन है, अगर आप जो है अच्छा खासा यहाँ पे टॉप टायर कैटेगरी पे आना चाहते हैं, तो मेक श्योर नंबर 1 इस यहाँ पे मैंने जितने सारे प्रोजेक्ट आपको शेयर किया उन सभी को करना है। और उसके अलावा टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है बहुत से सारे यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट अपडेट मिस करें। मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, और वहाँ पे जो भी मैं आपको अपडेट शेयर कर रहा हूँ, नॉट जस्ट स्क्रॉल, जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको मैं शेयर कर रहा हूँ सबको करते जाइएगा। तभी आप जो है अच्छा खासा एक हाई मतलब कह सकते टॉप टायर करेंगे एयरड्रॉप पे आप क्वालिफाई हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जो है इतने साल से एयरड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है सिर्फ आर्बिट्रम का ही एयरड्रॉप मिला है, सिर्फ ऑप्टिमिज्म का ही एयरड्रॉप मिला है, या फिर बहुत मतलब 1-2 एयरड्रॉप ही मिला है। उसका मेन रीज़न सिंपली क्लियरली एक ही है कि आप जो है अच्छा खासा यहाँ पे आप टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा खासा इन द सेंस कि अगर आप वीकली अगर 3 दिन भी अगर आप डे मतलब रेगुलरली वीकली अगर 3 दिन भी आप यहाँ पे आप टाइम देंगे, तो आप जो है आराम से मीट के मोस्ट ऑफ द एयरड्रॉप्स के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो मेन रीज़न इसकी आप जो है नॉट बीइंग फुल्ली एक्टिव, वही रीज़न है कि आप जो है यहाँ पे और आपको यहाँ पे टाइम देना होगा, ताकि तभी तो मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिम अगर आप जाते हैं फिटनेस के लिए, और अगर आप जो है मंथली 1 दिन 2 दिन जाते हैं, फिर आप 2 दिन 3 दिन फिर से नहीं जाते हैं, मतलब रेगुलरिटी कोई भी नहीं है, तो और फिर आप बोलेंगे कि मेरा बॉडी नहीं बन रहा है, तो ऐसे कैसे होगा। आपको अगर आपका बॉडी बनाना है तो डेली आपको जाना ही होगा। सेम यहाँ पे भी है, मतलब आपको टाइम कंटिन्यूसली रेगुलरली आपको काम करना ही होगा, तभी जब आपको यहाँ पे जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे सजेस्ट किया था कि आपको जो है स्क्रॉल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है, सिंपल है। जो है स्क्रॉल जो है एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए कोई भी क्वेस्ट एटलीस्ट अभी तक के लिए कोई भी क्वेस्ट लाइव नहीं किए हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो हाइप नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जो इस पर एंगेज नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा कि थोड़ा जो रिवार्ड है वो शेयरिंग थोड़ा कम होगा। आप फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर 1 मिलियन टोकन्स है और उस पर अगर 100,000 यूजर्स कर रहे हैं, और सेम और एक प्रोजेक्ट है जो उसके पास सेम 1 मिलियन टोकन है, लेकिन उस पर सिर्फ यूज़र 10,000 ही है, तो आप खुद ही सोच लिए कि किस पे जो है ज़्यादा यहाँ पे रिव्यूअर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जिस पे थोड़ा कम लोग हैं वो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत से सारे प्रोजेक्ट्स है जैसे कि मेंटा हो गया, उन सब पे क्या हो रहा है कि जो है क्वेस्ट ला रहे हैं, तो इसीलिए जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है इसमें एंगेजमेंट हो रहे हैं, तो जो है अल्टीमेटली जाकर रिवॉर्ड का शेयरिंग भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है। लेकिन स्क्रॉल पर अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट अभी तक जो है कोई भी इवेंट नहीं है, सिर्फ एक ही इवेंट यहाँ पे है जिसका इतना भी ज़्यादा हाइप नहीं है, जो है इसका जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट है, जिसके बारे में आपको मैं 2-3 वीडियोस पहले आपको बताया था स्क्रॉल के डिप्लॉयमेंट करने के लिए। अगर आप नहीं किया है तो आप जो है पुराना जो लास्ट 2 वीडियो से पहले होगा मे बी, वो देख के आप जो है स्क्रॉल पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर लीजिएगा, वो NFT आप ले लीजिएगा। बाकी इसके अलावा जो है स्क्रॉल पे कोई भी इवेंट नहीं है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। जो प्रोजेक्ट्स आप मान लीजिए सिंपल वर्ड पे कि जो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हल्ला नहीं कर रहा है, ज़्यादा शोर नहीं कर रहा है, वही जाके जो अच्छा खासा पे एयरड्रॉप देता है। जैसे कि यहाँ पे आप ZK सिंह को ही देख लीजिए, बिल्कुल चुपचाप है, आप अपना काम करते रहिए, हम लोग आपको टाइम पे रिवार्ड दे देंगे, ऐसा रहता है। मतलब कोई भी आओ आओ यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पे आप ये करो वो करो, आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये सब कुछ भी है नहीं। चुपचाप अपना महीने लॉन्च कर दिया, उसके बाद
आराम से लोगों को जो है फार्मिंग करने के लिए दे रहे हैं। तो सेम यहाँ पे जेड कैशिंग पे भी इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और साथ के यहाँ पे स्क्रोल पे भी इसी कारण के रीज़न के कारण जो है मैं यहाँ पे काफ़ी बुलिश हूँ कि ये भी जो है एक अच्छा खासा एयरड्रॉप दे सकता है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और स्क्रोल रिलेटेड जो है आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुका होगा और ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स भी मिला होगा, जिससे कि आप जो है और कॉन्ट्रैक्ट्स, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा पाए। अगर है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं, और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो मेक श्योर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने के लिए जरूर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम और ट्विटर दोनों को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।